आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, नगर निकाय चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं और हाईकोर्ट ने अभी जो है इस पर कोई फैसला नहीं दिया है, तारीखें घोषित नहीं की है, लेकिन सभी प्रत्याशी अपनी अपनी तरीके से प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, लोगों से जनसंपर्क साध रहे हैं और लोग जो हैं उनको अपने जैसी बात बता रहे हैं और लोगों को पूरा आश्वासन जो है प्रत्याशी दे रहे हैं। तो इसी कड़ी में हम आए हैं। आज जनपद मुजफ्फरनगर के वार्ड 48 के प्रत्याशी हैं शौकत अंसारी साहब, जो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं। तो आइए बात करते हैं शौकत अंसारी साहब से। जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शानवाज भाई। ऐसा है, चुनाव हर 5 साल में एक बार आते हैं और पिछली बार भी इस क्षेत्र से हमारी वाइफ सभासद चुनी गई थी। हमने अपने कार्यकाल में जितना हमसे बना, हमारे क्षेत्र की जनता हमसे संतुष्ट है, क्योंकि बीच में जो पिछले चुनाव हुए थे किसी कारणवश हम चुनाव हार गए थे, लेकिन इस बार हमारे क्षेत्र की जनता का जो प्यार और मोहब्बत और जो सम्मान सभी समाज के लोग हमारे क्षेत्र में रहते हैं, हमारे वार्ड में रहते हैं, जिस तरीके से मैं समझता हूँ प्यार मोहब्बत से जनता नवाज रही है, मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ। क्योंकि मैंने बहुत चुनाव लड़ाए और हमने लड़े भी चुनाव, लेकिन जितना हमारे क्षेत्र की जनता इस बार हमें प्यार से नवाज रही है, तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ जनता ने अपना मन बना लिया। केवल तारीख चुनाव आने की देरी है और हम लोग चप्पे चप्पे पर हम क्षेत्र के अपना चुनाव एक तरीके से कहते हैं कैंपेन हम कर रहे हैं अपने साथियों के साथ मिलकर। तो हमें विश्वास है कि इस बार जनता हमारे पे जो विश्वास करेगी, निश्चित रूप से हम उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने का काम करेंगे। हमने जिस तरीके से पिछली योजना में अपने क्षेत्र में विकास कार्य कर रहा था, उससे कई गुना हम ज्यादा सोच रखते हैं और हमें अपने आप पे उम्मीद भी है, हमें विश्वास भी है कि जनता ने हम पर अगर विश्वास किया तो निश्चित रूप से हम उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे और उन्हें किसी भी रूप में निराशा का हम सामना नहीं करने देंगे। तो क्या पार्टी समाजवादी और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन से चुनाव लड़ेगी सर? बिल्कुल निश्चित रूप से, क्योंकि हम राजनीति ही की शुरुआत हमने समाजवादी पार्टी के बैनर के तले की थी। हमने आज तक समाजवादी पार्टी को कभी धोखा नहीं दिया और हमने कभी आज तक के किसी पार्टी में दूसरे में जाने के बारे में भी नहीं सोचा। ऐसा नहीं कि हमारी पार्टी के नेता हम पर बहुत बड़ा विश्वास करते हैं और उन्हें ये भी उम्मीद रहती है कि अगर इस क्षेत्र में कोई पार्टी के बड़े चुनाव के अगर कोई मोर्चा संभालते हैं तो वो मात्र एक शौकत अंसारी होते हैं। तो इसलिए हमें उम्मीद ही नहीं, हमें अपने पार्टी के नेताओं पर पूर्ण विश्वास है कि वो हमारे साथ में सिंबल को लेकर के किसी और के लिए विचार विमर्श भी शायद नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा जो पार्टी के प्रति हमारा जो एक सम्मान है, हमारा जो एक प्यार बना हुआ है, पार्टी के नेताओं को हमारे ऊपर पूरा विश्वास रहता है और उन्हें आज भी इस बात का विश्वास है कि अगर इस क्षेत्र से कोई आवाज उठ रही है तो वो हमारे नाम की उठ रही है। यहाँ के जितने भी हमारी पार्टी के तमाम साथी हैं, कार्यकर्ता हैं, वो हमारे ऊपर निगाह लगाए हुए हैं कि अगर इस क्षेत्र से कोई चुनाव जीत सकता है तो वो मात्र शौकत अंसारी है। अच्छा सर, अभी जो पीछे नगर निकाय के चुनाव हुए थे उसमें जो है नए मेंबर चुने गए थे, तो क्या जनता के वादों, जो जनता से उन्होंने वादे किए थे, क्या वो उस पर खरे उतरे हैं? ऐसा है, देखिए वो 3-4 बार चुनाव हार चुके थे। उन्होंने लोगों से एक अपील, भावुकता वाली अपील की थी कि भाई आपने उनको भी जिता लिया, उससे पहले वालों को भी जिता लिया, एक बार आप हमें मौका दे दीजिएगा, हम भी कुछ करना चाहते हैं क्षेत्र के अंदर। लेकिन मैं समझता हूँ कि वो जनता की कसौटी पर शायद खरे नहीं उतरे हैं, तो इसलिए दोबारा
इस क्षेत्र की जनता आशा भरी निगाहों से हमारी ओर देख रही है, क्योंकि हम जब जाते हैं क्षेत्र में, लोगों से मुलाकात करते हैं, तो हमें सभी समाज का जो प्यार और सम्मान मिल रहा है, उससे हमें ये लगता है कि जो मौजूदा सभासद रहे यहाँ पर, उन्होंने अपना कोई इस तरह का विकास कार्य नहीं किया और ना ही किसी के सुख दुख दर्द में वो कहीं पे सम्मिलित होते दिखाई दिए। क्योंकि बात देखिए, सारा काम ये नहीं होता कि भाई विकास, एक ऐसा भी मौका आता है कभी कभी कि जो क्षेत्र का जनप्रतिनिधि होता है उससे कुछ उम्मीद होती है लोगों को। मान ले किसी पे कोई संकट का समय आया क्षेत्र के लोगों पर, अगर हम वहाँ पे जाकर के नहीं खड़े हो पाए तो ऐसे जनप्रतिनिधि का कोई लाभ नहीं होता। ये क्षेत्र की जनता समझ चुकी है, उन्हें जागरूक प्रत्याशी की जरूरत है, उन्हें समझदार प्रत्याशी की जरूरत है। क्षेत्र की जनता ये चाहती है कि जो सुलझावा प्रत्याशी आएगा और जो समझदार प्रत्याशी आएगा, जो विकास कार्य कराना जानता होगा, जो अधिकारियों से बात करना जानता होगा, तो मात्र उस पर निगाह दौड़ाए है हमारी क्षेत्र की जनता। अच्छा सर, कितनी वोट जो है आपके वार्ड 48 के अंदर निवास करती हैं सर? हमारे 7,000 के लगभग वोट है। तो साथियों, वार्ड 48 से चुनाव लड़ना, 7,000 लोगों का जो यहाँ पर निवास करते हैं इस वार्ड के अंदर, उनका विश्वास मत हासिल करना एक बहुत बड़ी बात है। और जैसा कि आपको शौकत अंसारी जी ने बताया, वार्ड का विकास जो है नहीं हुआ है, तो जनता क्या उम्मीद कर सकती है सर आपसे? जनता को हम पे पूरा विश्वास है और हम भी जनता की जो आवाज है उन पर भी हमारा विश्वास जमा हुआ है, क्योंकि हम पिछले योजना में, अब से पिछली जो योजना थी उसमें हम अपना प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। अच्छा सर, जैसे जो है सभी प्रत्याशी अपना अपना मैनिफेस्टो जारी कर रहे हैं और वो वादे कर रहे हैं पब्लिक से कि हम ये करेंगे, हम ये करेंगे जनता के लिए, क्या आपका भी कोई मैनिफेस्टो है सर? हमारा मैनिफेस्टो जनता है ही, क्योंकि जनता ने हम पर जो विश्वास किया था, हम उसमें से जो हमारी परीक्षा थी पिछली योजना में, हम उसमें 100% नंबर ला करके हम पास हुए हैं। हमें जनता पे और जनता को हम पर इस तरह का टूट विश्वास है, वो आंख मीच करके हमसे कोई वादा नहीं करा रहा किसी भी तरह का। हमसे तो ये सिर्फ खुद जनता आपस में वादा कर रही है कि अब की बार जो है हमें शौकत अंसारी को इस क्षेत्र की जिम्मेदारी देनी है, क्योंकि हम उनको बरत चुके हैं। और जब हमें बरत चुके हैं, हमने यहाँ पर जो हमारे यहाँ 45 सड़कें थी, हमने 43 सड़कें, शायद 42 से 43 सड़कें हमने बनवाई थी। हमारे क्षेत्र के अंदर सफाई जो कर्मियों का मामला था, 17 कर्मचारी हमारे पास उस समय कार्य करते थे। कोई खंबे, जो स्ट्रीट लाइट का मामला होता है, क्षेत्र के सभासद की जो सबसे अधिक जिम्मेदारी होती है, देखिएगा सफाई व्यवस्था हो और स्ट्रीट लाइट का मामला हो, तीसरा सड़कों का मामला हो, हम तीनों ही चीजों में अब तक के जितने भी हमारे क्षेत्र के सभासद रहे हैं, शायद हम अव्वल नंबर क्षेत्र की नजरों में है हमारा। तो इसलिए हमें विश्वास है कि जनता हमसे किसी भी तरह का ये नहीं चाह रही है कि हम इनसे कुछ वादा लें, क्योंकि जब हम अपने स्वयं ही, हम चुनाव हारने के बाद भी हम पूरे 5 साल हम क्षेत्र की जनता के बीचों बीच में रहे, उनके सुख दुख दर्द में हम 24 घंटे साथ में खड़े हैं। तो अपना भी लोगों को विश्वास हो रहा है हमारे, हमसे कोई सवाल जवाब किसी भी तरह का कोई करने के लिए तैयार नहीं है। उन्हें सिर्फ इतना क्षेत्र की जनता को यकीन है कि अगर कोई शख्स है शौकत अंसारी, तो वो हमारे बीच में खड़े रहते हैं। हमें इतना ही विश्वास बहुत है उनके ऊपर। तो देखा साथियों आपने, जो आज हम इंटरव्यू कर रहे थे, समाजवादी के वरिष्ठ नेता हैं शौकत अंसारी साहब, और इस वार्ड की जनता भी इन पर आंख मीच कर भरोसा करने को तैयार है और कोई वादा इनसे नहीं चाहती है, क्योंकि जनता जानती है कि शौकत अंसारी साहब जब वार्ड सभासद बनेंगे तो सभी कामों को भली भांति कराएंगे और कोई भी काम किसी का है तो उसको वो अंजाम देंगे। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही और जुड़े रहें मुजफ्फरनगर समाचार टुडे से।